हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, फौलादी सिंह और पृथ्वी के दुश्मन। डॉक्टर जॉन फौलादी सिंह और लंबू टापू की अंडरग्राउंड प्रयोगशाला के स्पेस रूम में एक विशाल रेडियो टेलीस्कोपिक स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठे थे। स्क्रीन पर एक विशाल काला धब्बा नजर आ रहा था। अंकल, क्या इसी काले धब्बे को दिखाने के लिए आपने हमें बुलाया था? हाँ, ये काला धब्बा हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। हमारी पृथ्वी पर इधर कुछ दिनों से जो तबाही मच रही है, उसके पीछे इसी ब्लैक होल का हाथ है। कहीं आपका इशारा भूकंपों की ओर तो नहीं है? आजकल पृथ्वी पर भूकंपों से ही भयानक तबाही मच रही है। तुम बिल्कुल ठीक समझे फौलाद। हमारी पृथ्वी पर जो हल्के और तेज़ भूकंप आ रहे हैं वो इसी ब्लैक होल के कारण है। धरती पर आने वाले भूकंपों का इस ब्लैक होल से क्या संबंध हो सकता है अंकल? संबंध है लंबू। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मैं उस संबंध को खोज पाया हूँ। पृथ्वी पर आ रहे भूकंपों ने मुझे चिंता में डाल दिया था। मैं कोई ऐसा यंत्र बनाना चाहता था जिससे भूकंपों को रोका जा सके, या फिर उनकी दिशा रेगिस्तानों या समुद्रों की ओर मोड़ी जा सके। मैंने 1 हफ्ते तक भूकंप मापी मीटर की रीडिंग ली, फिर उस रीडिंग का कैलकुलेशन निकाला। तुम लोग जानते हो, भूकंप धरती के नीचे उठने वाली गैस की लहरों के आपसी टकराव के कारण आता है। लेकिन मैंने जो कैलकुलेशन निकाला उसके अनुसार इधर लगातार आ रहे भूकंपों के पीछे उन लहरों का हाथ न था। फिर भूकंप क्यों आ रहे हैं, ये जानने के लिए मैंने कई यंत्रों, अंतरिक्ष में मौजूद अपने साधारण और स्पाई उपग्रहों की सहायता ली। तब जाकर 3 दिन में ये जानने में सफल हो सका कि पृथ्वी पर आने वाले भूकंपों के पीछे ब्लैक होल का हाथ है। अंकल, मेरी जानकारी के अनुसार ब्लैक होल पर जीवन नहीं है। फिर स्क्रीन पर एक और दृश्य देखो, फिर तय करना ब्लैक होल पर जीवन है या नहीं। स्क्रीन पर दृश्य बदला। ये चित्र अंतरिक्ष में मौजूद मेरे स्पाई उपग्रह T1 ने खींचा है। अंकल, ये रेखा कैसी है जो ब्लैक होल से निकलकर पृथ्वी से टकरा रही है? ये रेखा नहीं लंबू, T1 की रिपोर्ट के अनुसार ये मैग्नेट किरणें हैं। पिछले हफ्ते जो दरभंगा, नेपाल, दिल्ली आदि स्थानों पर भयानक भूकंप आया था, वह इन्हीं किरणों के टकराने से आया था। इसका मतलब ब्लैक होल पर इंसानी ज़िंदगी आबाद है और उनका विज्ञान हमसे कहीं आगे है। तुम बिल्कुल ठीक समझे फौलाद। अभी तक हम वैज्ञानिक यही समझते थे कि ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक स्थान है जो अपनी अपार गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूरज तथा अन्य तारों से आने वाली प्रकाश किरणों को खींचकर अपने अंदर सोख लेता है। वहाँ पर जीवन हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस तरह ब्लैक होल ने हल्की और तेज़ पावर वाली मैग्नेट किरणें पृथ्वी पर फेंकी जा रही हैं, उसे देखकर यकीन करना पड़ेगा कि वहाँ पर इंसानी ज़िंदगी आबाद है। उनका विज्ञान हमारे विज्ञान से बहुत आगे है। इसका सबूत यह है कि उन्होंने प्रकाश की किरणों को मैग्नेट किरणों में बदलने की विधि ईजाद कर ली है। यही नहीं, उन्होंने ऐसा यंत्र भी बना लिया है जिससे वह मैग्नेट किरणें पृथ्वी पर फेंक सकें। कुछ क्षण पश्चात लंबू ने डॉक्टर जॉन से कहा, आप हमसे क्या चाहते हैं अंकल? मैं तुम दोनों को ब्लैक होल पर भेजना चाहता हूँ। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम लोग सही सलामत वहाँ पहुँच पाओगे। फिर भी हम मौत से डर कर चुप नहीं बैठ सकते। तुम दोनों वहाँ जाओ और पता लगाओ कि वो लोग पृथ्वी पर भूकंप क्यों ला रहे हैं, इसके पीछे उनकी क्या चाल है। उसके बाद तुम्हें वह यंत्र नष्ट कर देना है जिससे वह प्रकाश किरणों को मैग्नेट किरणों में बदलकर पृथ्वी पर फेंकते हैं। हम तैयार हैं अंकल। बताइए, हमें ब्लैक होल की यात्रा पर कब रवाना होना है? आज ही, बल्कि अभी रवाना हो जाओ। अंतरिक्ष यान ग्लोब 1 यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। तो चलिए, फिर देर किस बात की है? हाँ अंकल, देर करना ठीक नहीं। डॉक्टर जॉन उन दोनों को लेकर फ्लाइंग हॉल की ओर चल दिए। इस भयानक यात्रा पर अंतरिक्षक और भारत तुम्हारे साथ नहीं होंगे, इसलिए तुम दोनों को बहुत सावधानी से सोच समझ कर काम करना होगा। फिकर नॉट अंकल, हम लोग काम पहले करते हैं, सोचते समझते बाद में, क्यों फौलाद? एक लंबी गैलरी को पार करते हुए तीनों फ्लाइंग हॉल में पहुंच गए, जब फ्लाइंग स्टैंड पर एक छोटा सा गेंद जैसे आकार का अंतरिक्ष यान ग्लोब 1 खड़ा था। फौलाद, ग्लोब 1 50,000 मेगा हॉर्स की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बर्दाश्त कर सकता है। अगर ब्लैक होल में तुम्हें इससे ज़्यादा शक्ति का सामना करना पड़े तो ये यान तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। तुम्हारी ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ जाएंगी। आप अच्छी तरह जानते हैं अंकल, इस तरह के खतरे हमारे सामने बहुत बार आए हैं और हर बार हमने उन खतरों पर विजय पाई है। इसलिए आपको हमारी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। फौलादी सिंह और लंबू को ग्लोब 1 का कंट्रोलिंग सिस्टम समझाकर डॉक्टर जॉन फ्लाइंग हॉल के बराबर में बने कंट्रोल रूम में पहुंच गए। फौलाद, उड़ान भरने के लिए तैयार हो? जाओ, मैं हॉल की छत हटाने जा रहा हूँ। हम तैयार हैं अंकल। डॉक्टर जॉन ने एक बटन दबाकर पहले हॉल की छत हटाई, फिर दूसरा बटन दबाकर फ्लाइंग स्टैंड के नीचे लगे बारूद को ब्लास्ट कर दिया। धड़ाम! कुछ ही देर में ग्लोब 1 हॉल से निकलकर पृथ्वी के वायुमंडल को पार करता हुआ
अंतरिक्ष में पहुंच गया। यान में, अंकल, हम सही सलामत अंतरिक्ष में पहुंच गए। मैंने यान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। गुड, कोई ख़ास बात हो तो मुझे खबर करना। ब्लैक होल पृथ्वी से 3 करोड़ किलोमीटर दूर था। ग्लोब 1 50,000 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रहा था। अपने जॉन अंकल भी कितने ग्रेट हैं, कितनी तेज़ रफ्तार वाला यान उन्होंने बना डाला है। मुझे उम्मीद है अंकल जल्दी 1 लाख किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से चलने वाला यान तैयार कर लेंगे। उधर ब्लैक होल में टू पृथ्वी से ही यान निकल कर हमारी ओर बढ़ रहा है। हमें फ़ौरन किंग डेविल को खबर करनी चाहिए। अगले ही पल किंग डेविल को कंट्रोल ऑपरेटर 3 का प्रणाम। पृथ्वी का एक यान बहुत तेज़ी से हमारी ओर बढ़ रहा है। हमारे लिए क्या हुक्म है? लगता है पृथ्वीवासियों को मालूम हो गया है कि वहाँ भूकंप हम ला रहे हैं, इसलिए यान हम पर हमला करने आ रहा होगा। इससे पहले कि वो यहाँ पहुँचे, उसे मैग्नेट किरणों से नष्ट कर दो। ओके किंग। टू पृथ्वी के यान को पॉइंट टारगेट लो। मैं मैग्नेट गन सेट करता हूँ। कुछ क्षणों पश्चात यान पॉइंट टारगेट पर आ गया है। ठीक है, मैं फायर करता हूँ। अगले ही पल शू शू शू। उधर फौलाद, ब्लैक होल वालों ने हमारे यान पर हमला कर दिया। यान को बचाओ। चिंता मत कर लंबू, ये मैग्नेट किरणें, इनकी पावर ज़्यादा नहीं है। हमारा यान इन्हें आराम से बर्दाश्त कर सकता है। किरणें यान से टकराई। आश्चर्य है, पृथ्वी के यान पर हमारी मैग्नेट किरणों का कोई असर नहीं हुआ। किरणों की पावर बढ़ाओ। 3 ने ग्लोब 1 पर ज़्यादा पावर वाली मैग्नेट किरणें छोड़ी, लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। लगता है पृथ्वी का ये यान मैग्नेट प्रूफ है। अब क्या किया जाए? तभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं 3, हम पृथ्वी के यान को नष्ट करने के लिए फाइटर यान भेज रहे हैं। ठीक है किंग। कुछ ही देर बाद ब्लैक होल से निकलकर 4 फाइटर यान ग्लोब 1 पर झपटे। लंबू, खेल शुरू हो गया, तैयार हो जाओ। इनमें से एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए। फिकर नॉट डियर फौलाद, आई एम रेडी। अभी चारों फाइटर यान 20,000 किलोमीटर की दूरी पर ही थे कि लंबू ने उन पर हमला कर दिया। धड़ाम धड़ाम। तुम लोगों ने पृथ्वी पर भूकंप के जरिए बहुत तबाही मचाई है। मैं उसी का बदला लेने आया हूँ। अब तुम लोग अपनी तबाही का नज़ारा देखो। हा 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 हा। पृथ्वी के तुच्छ प्राणी, हमारा विज्ञान तुम्हारे विज्ञान से बहुत आगे है। हम एक पल में तुम्हारे यान को नष्ट कर देंगे। फाइटर यान ने किरणों द्वारा वार किया, लेकिन तभी फौलादी सिंह ने बड़ी फुर्ती से ग्लोब 1 को झुकाई दी और उन खतरनाक किरणों से यान को बचा लिया। लो संभालो हमारा वार। ये अल्फ़ा प्लस किरणें हैं, तुम्हारे यान के हज़ारों टुकड़े अंतरिक्ष में बिखेर देगी। जियो फौलाद, क्या डाई मारी है? तुम दोनों का वार तो खाली गया, अब मेरा कमाल देखो। बचो। दोनों फाइटर यानों ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बच ना सके। धड़ाम धड़ाम। उधर स्क्रीन पर अपने फाइटर यानों को खिलौनों की तरह नष्ट होते देखकर किंग डेविल क्रोधित हो उठा। कमांडर ट्रास्को, फौरन फाइटर यानों का पूरा एक बेड़ा भेजो। मैं पृथ्वी के इस यान के टुकड़े अंतरिक्ष में उड़ते देखना चाहता हूँ। किंग, मेरे ख्याल से हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम इस यान से हार मानकर बुज़दिलों की तरह चुप बैठ जाए? मेरा ये मतलब नहीं था किंग। पृथ्वी का यान न सिर्फ आधुनिक हथियारों से लैस है, बल्कि उसका चालक भी कोई बहुत होशियार और लड़ाकू व्यक्ति लगता है। अगर हमने इसे नष्ट करने के लिए फाइटर यानों का बेड़ा भेजा, तो वह नष्ट होने से पहले हमारे 4-5 फाइटर यान और नष्ट कर देगा। फिर तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं किंग, शिकार खुद जाल में फंसने आ रहा है। माना पृथ्वी के इस यान ने हमारी मैग्नेट किरणें बर्दाश्त करनी, लेकिन जिस समय वह हमारे ब्लैक होल में प्रवेश करेगा, उस समय यहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। या तो यह नष्ट हो जाएगा, या फिर इसकी मशीनरी बेकार हो जाएगी और शिकारी अधमरी हालत में हमारे हाथ लग जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो कमांडर, मैंने इतनी दूर की बात तो सोची ही नहीं थी। तभी किंग, पृथ्वी का यान करीब आता जा रहा है, हमारे लिए क्या हुक्म है? यान को रोका ना जाए, उसे आने दो। उधर, यार फौलाद, ब्लैक होल वाले तो बड़े कायर निकले। एक बार पिटने के बाद दूसरी बार मुंह दिखाने तक नहीं आए। ज़रूर इसके पीछे कोई राज है। वो लोग हमें फंसाने के लिए कोई चाल चल रहे होंगे। आधे घंटे बाद, तंबू, होशियार हो जाओ। यान को शॉक प्रूफ किरणों से कवर कर दो। हम कुछ ही पलों बाद ब्लैक होल में प्रवेश कर जाएंगे। लंबू डैशबोर्ड में लगे बटनों से खेलने लगा। अचानक उसकी नज़र यान का टेम्परेचर बताने वाले मीटर पर पड़ी। फौलाद, यान का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर इसी तरह बढ़ता रहा, तो हमारा यान मोम की तरह पिघल जाएगा। घबराओ नहीं लंबू, अंकल ने ऐसी ही किसी मुसीबत से निपटने के लिए यान में कोल्ड किरणों का स्टॉक रखा हुआ है। यान के चारों ओर कोल्ड किरणें फैला दो। लंबू ने यान के चारों ओर कोल्ड किरणें फैला दी। यान का टेम्परेचर सामान्य हो गया। उफ, कितना अंधेरा है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम ब्लैक होल बिल्कुल ठीक रखा है।
कुछ देर बाद ग्लोब वन ने ब्लैक होल की काली दुनिया में प्रवेश किया। ब्लैक होल के उस कुएं जैसे अंधेरे रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद ग्लोब वन को झटके लगने शुरू हो गए। ये क्या हो रहा है फौलाद? यान को झटके क्यों लग रहे हैं? यहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति 50,000 मेगा और से ज़्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ झटके खा रहा है। कुछ देर बाद यान को एक ज़ोरदार झटका लगा। उफ, ये क्या हुआ? गजब हो गया लंबू, यान के कंट्रोलिंग सिस्टम में कुछ खराबी आ गई है। यान मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। यान की सारी मशीनरी जाम होती जा रही है। कुछ करो फौलाद, यान का टेम्परेचर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। अब कुछ नहीं किया जा सकता। हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं बचा सकती। ग्लोब वन का कंट्रोलिंग सिस्टम बेकार हो चुका था। सारी मशीनरी जाम हो चुकी थी। वो एक गेंद की तरह लुढ़कता हुआ चला जा रहा था। हम इतनी बेबसी की मौत मरेंगे, ये बात तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। काश इस समय अंकल हमारे साथ होते तो बचने का कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ निकालते। उसके बाद फौलादी सिंह और लंबू बेहोशी की गोद में समाते चले गए। होश आने पर, ये कमरा, ये बिस्तर बता रहा है कि मैं एक बार फिर मौत को धोखा देने में सफल हो गया हूँ। लेकिन लंबू कहाँ है? लंबू का ख्याल आते ही वो बेचैन उठा। उसने उठना चाहा लेकिन उठ ना सका। अगर लंबू को कुछ हो गया तो मैं अंकल को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। तभी मैं कहाँ हूँ? अरे, ये आवाज़ तो लंबू की है। इसका मतलब वो भी जिंदा है। फौलाद की तरह लंबू भी जकड़ा हुआ था। तुम इस समय नरक में हो बच्चा। यार फौलाद, नरक में अप्सराएं नहीं है क्या जो मुझे तेरी बेसुरी आवाज़ सुननी पड़ रही है? तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। तुम दोनों की बातचीत सुनकर मानना पड़ेगा पृथ्वीवासी बहादुर होते हैं। मौत के मुंह में भी मुस्कुराना जानते हैं। आप कौन है भाई साहब? ज़रा हमारी गर्दनें खुलवा दीजिए ताकि हम आपके चेहरे का दीदार तो कर सकें। इन्हें खोल दो। एक गार्ड ने आगे बढ़कर फौलादी सिंह और लंबू को खोल दिया। दोनों उठकर बैठ गए। हाँ, अब ठीक है। खून का दौरा सही हो जाए तो इन चारों से निपटूं। कमांडर ट्रास को फौलादी सिंह के दिमाग में उठ रहे विचारों को भाप गया। कोई गलत हरकत मत कर बैठना, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होगे। यकीन ना हो तो नज़र घुमा कर देख लो। फौलादी सिंह और लंबू ने चारों ओर नज़र घुमाई। अच्छा हुआ मैंने हमला नहीं किया, वरना इस समय यहाँ मेरी लाश पड़ी होती। ये सब तोपें बंदूकें किस लिए लगी हैं? हम लोग तो बहुत सीधे और शरीफ आदमी हैं। इन्हें हटवा लीजिए वरना हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। मुझे मालूम है तुम लोग कितने शरीफ हो, इसलिए नाटक करने के बजाय अपना परिचय और यहाँ आने का कारण बताओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो तुम जान ही गए हो कि हम पृथ्वी के रहने वाले हैं। मेरा नाम फौलादी सिंह है। ये मेरा साथी लंबू है। हम यहाँ उस यंत्र को नष्ट करने आए जिससे तुम मैग्नेट किरणें फेंक कर पृथ्वी पर भूकंप लाते हो। हा 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 हा। कमांडर ट्रास को सुना तुमने? पृथ्वी के ये तुच्छ मनुष्य हमारे उस यंत्र को नष्ट करने आए जिससे हमने पूरे ब्रह्मांड को जीतने का सपना देखा है। तुम जो सपना देख रहे हो वो पहले भी बहुत से लोग देख चुके हैं, लेकिन मैंने उनके सपनों को कभी साकार नहीं होने दिया। शट अप, तमीज़ से बात करो। जानते नहीं, ये इस ब्लैक होल के सम्राट किंग डेविल हैं। एक बात बताइए किंग, पृथ्वी पर बार बार भूकंप लाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मैं भूकंप के झटके दे देकर पृथ्वी की शक्ति को इतना कमज़ोर कर देना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ आक्रमण करूँ तो वहाँ के लोग मेरा मुकाबला ना कर सकें और मैं आसानी से उसे जीत लूँ। तुम अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाओगे किंग डेविल। हा हा हा। कौन रोकेगा मुझे? तुम दोनों या फिर पृथ्वी पर रहने वाले लोग जिनकी शक्ति को मैं भूकंप के 2-3 तेज झटके देकर नष्ट कर दूंगा? पहली बात तो हमारे रहते तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। मान लो तुमने कर भी लिया तो भी तुम पृथ्वी को नहीं जीत पाओगे, क्योंकि वहाँ तुम्हें डॉक्टर जॉन से मुकाबला करना पड़ेगा। उनके सामने तुम्हारी औकात दूध पीते बच्चे के समान है। चिंता मत करो, मैं डॉक्टर जॉन से भी निपट लूँगा। फिलहाल तुम दोनों आराम करो, कल मैं तुम्हें तबाही का एक शानदार नज़ारा दिखाऊंगा। फौलादी सिंह और लंबू को पहले की तरह जकड़ कर वह चले गए। फौलादी भाई, किंग डेविल के इरादे खतरनाक लग रहे हैं। हमें फ़ौरन कुछ करना चाहिए वरना वो अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा। इस हाल में हम कर भी कह सकते हैं लंबू। अगर हमारी स्पेशल पोशाकें इन लोगों ने ना उतार ली होती तो हम 1 मिनट में किंग डेविल का पासा पलट देते। दूसरे दिन, स्क्रीन पर तुम दोनों जो दृश्य देख रहे हो वो तुम्हारी पृथ्वी के ही एक शहर का है। अब देखो मैं किस तरह भूकंप लाकर इस शहर को तबाह करता हूँ। ऐसा जुल्म मत करो किंग, लाखों बेगुनाह लोगों को मत मारो। हा 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 हा। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो पृथ्वीवासी मेरी शक्ति का लोहा कैसे मानेंगे? उफ, कैसी मजबूरी है। ये शैतान लाखों लोगों को मारने जा रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। किंग डेविल ने मशीन के डैशबोर्ड पर कई लट्ठुओं को घुमाने के बाद लाल रंग का एक बटन दबाया। अब से ठीक 30 मिनट बाद पृथ्वी पर भूकंप का तेज झटका लगेगा। स्क्रीन पर नजर आने वाला शहर तो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। 30 मिनट बाद
हा 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 हा। देखो, आकाश को छूने वाली गगनचुंबी इमारतें कैसे रेत के ढेर की तरह गिर रही हैं। उफ, इस कमबख्त ने जरा सी देर में लाखों लोगों की जानें ले ली, अरबों रुपयों का नुकसान कर डाला। देखा मेरी शक्ति का कमाल। मैं यहाँ बैठे बैठे पृथ्वी के किसी भी हिस्से में तबाही ला सकता हूँ। किंग, तुझे ये तबाही बड़ी महंगी पड़ेगी। अब मैं पृथ्वीवासियों को अपना संदेश प्रसारित करूँगा। 5-1 संदेश प्रसारित करने का इंतज़ाम करो। ओके किंग। कुछ क्षणों पश्चात। किंग, मैंने पृथ्वी के एक उपग्रह से संपर्क जोड़ लिया। आप संदेश प्रसारित कर सकते हैं। अगले ही पल, पृथ्वीवासियों को ब्लैक होल के सम्राट किंग डेविल का प्रणाम। कुछ दिनों से पृथ्वी पर भूकंप के झटके आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले भी एक भयानक झटका लगा है जिसमें आपका एक शहर तबाह हो गया। इस तबाही और भूकंप लाने का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं कल भी पृथ्वी का एक शहर तबाह करूँगा, ताकि आप लोग अच्छी तरह जान लें कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं पृथ्वी पर तबाही क्यों मचा रहा हूँ। तो सुनिए, मैं पृथ्वी पर हुकूमत करना चाहता हूँ। आज से ठीक 3 दिन बाद मेरी विशाल सेना पृथ्वी पर पहुँचेगी। आप लोग चुपचाप पृथ्वी का शासन मेरी सेना के कमांडर को सौंप दें। अगर आप लोगों ने ऐसा ना किया और मेरी सेना का मुकाबला करने की कोशिश की, तो मैं एक भयानक भूकंप लाकर पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। अच्छा, कल मुलाकात होगी। तभी 3-3 के सामने लगा स्क्रीन पर कुछ संकेत उभरने लगे। किंग, राडार संकेत दे रहा है कि कोई अदृश्य यान हमारे ब्लैक होल में घुस आया है। फौरन इंफ्रारेड किरणें फेंक कर यान की तलाश करो और उसे नष्ट कर दो। कमांडर ट्रास्को, तुम इंफ्रारेड फेंकने वाली गनें फेंक कर सैनिकों के कुछ पेट्रोलिंग दस्ते चारों ओर रवाना कर दो। हो सकता है यान कहीं उतर गया हो। ठीक है किंग। गार्ड, इन दोनों को ले जाकर कमरे में पहले की तरह कैद कर दो। ओके किंग। गार्डों ने फौलादी सिंह और लंबू को कमरे में पहुंचाकर जकड़ दिया और बाहर निकल गए। यार फौलाद, अदृश्यान किसका हो सकता है? मेरे ख्याल से अदृश्यान अंकल का है। वो हमारी सहायता के लिए आ गए। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है फौलाद। हुर्रे, अब आएगा मज़ा। आप कैसे आ गए अंकल? तुम लोगों को मौत के मुंह में भेजकर मुझे चैन नहीं मिला। 24 घंटे बाद ही मैं भी तुम्हारे पीछे रवाना हो गया, ताकि अगर तुम लोग यहाँ फंस गए तो मैं कुछ सहायता कर सकूँ। आप बिल्कुल ठीक समय पर आए अंकल। इस समय हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। हम लोग तो ब्लैक होल के कुएं जैसे रास्ते में ही बेहोश हो गए थे। फिर आप यहाँ तक सही सलामत कैसे पहुँच गए? जब मेरे यान को झटके लगना शुरू हुए तो मैं परेशान हो उठा। अचानक मुझे G9 किरणों का ख्याल आया। मैंने यान से G9 किरणें छोड़नी शुरू कर दी। यान को झटके लगने बंद हो गए। उसके बाद यहाँ तक पहुँचने में कोई मुश्किल ना हुई। मैंने इस इमारत में मौजूद हर गार्ड को बेहोश कर दिया। अब मैं तुम लोगों को आज़ाद कर रहा हूँ। डॉक्टर जॉन ने दोनों को आज़ाद कर दिया। ये तुम लोगों की स्पेशल पोशाकें हैं। इन्हें जल्दी से पहन लो। मेरे पास अदृश्य किरणों का स्टॉक खत्म हो चुका है, वरना मैं तुम दोनों को भी अदृश्य कर देता। दोनों ने अपनी स्पेशल पोशाकें पहनी और डॉक्टर जॉन के साथ इमारत की छत पर पहुंच गए। मैं यान लेकर जा रहा हूँ, ताकि कंट्रोल रूम और सैनिकों का ध्यान मेरी ओर लग जाए। इस बीच तुम लोगों को अपना काम कर लेना। ठीक है अंकल, आप जाइए, हम अपना काम कर लेंगे। डॉक्टर जॉन अपना अदृश्य यान लेकर चले गए। उसके बाद जब दोनों ने अपनी पोशाक की बेल्ट में लगा एक बटन दबाया, जिससे उनकी पोशाक में फिट छोटा सा जेट इंजन चालू हो गया और वो दोनों एक और रवाना हो गए। फौलाद, क्यों ना हम इन इमारतों को नष्ट करके किंग डेविल से पृथ्वी पर मचाए के तबाही का बदला ले लें। दिल तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमने बेगुनाह लोगों को मारा तो हमने और किंग डेविल में अंतर क्या रह जाएगा? अचानक दोनों की नज़र दूर एक इमारत पर पड़ी। इमारत की छत पर तोप जैसा यंत्र फिट है। मेरे ख्याल से इसी यंत्र से पृथ्वी पर मैग्नेटिक किरणें फेंकी जाती हैं। चलो पहले इसी इमारत को नष्ट करते हैं। अभी दोनों इमारत से दूर ही थे कि छत पर मौजूद सैनिकों की नज़रें उन पर पड़ गई। अरे, ये पृथ्वीवासी आज़ाद हो गए। ख़त्म कर दो इन्हें, ये इस इमारत को नष्ट करने आ रहे हैं। औलादी सिंह और लंबू किरणों से बसते हुए इमारत के ऊपर पहुंचे। दोनों ने एक एक कैप्सूल बम टपका दिया, धड़ाम धड़ाम। उसके बाद उनका निशाना बनाया कंट्रोल रूम। धड़ाम धड़ाम। कंट्रोल रूम भी तबाह हो गया। अब हम खुलकर काम कर सकते हैं। धड़ाम। अब हमें यहाँ का फ्लाइंग स्टेशन तबाह करना है, ताकि किंग डेविल की कमर टूट जाए। चलो। थोड़ी देर बाद वह फ्लाइंग स्टेशन के ऊपर बमबारी कर रहे थे। धड़ाम 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 धड़ाम। फ्लाइंग स्टेशन तबाह करके दोनों पलटे ही थे कि किंग डेविल का यान वहाँ पहुँच गया। उफ। उन किरणों के स्पर्श से दोनों को इतना तेज झटका लगा कि उनके शरीर सुन्न पड़ गए। अब क्या होगा? उफ, ये क्या हो गया? हमारे हाथ पैर क्यों नहीं काम कर रहे? तभी किंग डेविल के यान से किरणें निकली। इससे पहले कि
यान से निकलने वाली किरणें उन दोनों तक पहुंच पाती, वहां डॉक्टर जॉन का अदृश्य यान प्रकट हुआ। तुम दोनों को जिंदा रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, अब उस गलती को सुधार रहा हूँ। किंग डेविल, डॉक्टर जॉन के रहते तुम क्या दुनिया की कोई भी ताकत फौलादी सिंह और लम्बू को नहीं मार सकती। कोई बात नहीं, इनसे बाद में निपटूंगा, पहले तुम ही को ख़त्म कर दूँ। मुझे तुम्हारा अदृश्य यान अच्छी तरह नज़र आ रहा है। मुझे ख़त्म करना इतना आसान नहीं किंग डेविल। इस बीच फौलादी सिंह और लंबू के शरीर उन किरणों के प्रभाव से मुक्त हो गए। उन्होंने किंग डेविल के यान पर हमला कर दिया। थड़ा! 1 घंटे बाद। ब्लैक होल वासियों, तुम्हारा सम्राट किंग डेविल और कमांडर ट्रास्को हमारे हाथों मारे जा चुके हैं। हम चाहते तो इस पूरे ब्लैक होल को तबाह कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम पृथ्वीवासी अमन पसंद करते हैं। बेगुनाह लोगों को मारना हम अच्छा नहीं समझते। पृथ्वीवासियों, तुमने हमारी जानें बख्शी हैं, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना फिर कभी पृथ्वी पर तबाही मचाने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में ना आए। दूसरे दिन सुबह हज़ारों ब्लैक होल वासियों ने डॉक्टर जॉन फौलादी सिंह और लंबू को वहाँ से विदा किया। फौलाद, ब्लैक होल के कुएं जैसे रास्ते में प्रविष्ट होते ही G9 किरणें फेंकना शुरू कर देना, वरना पृथ्वी तक सही सलामत पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। जब आप साथ हैं तो हमें किस बात का डर है अंकल। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, फौलादी सिंह की इस कॉमिक को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फौलादी सिंह की सीरीज़ की अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।